उत्तर प्रदेश में डीएलएड एडमिशन के लिए इस समय प्रथम फेज की जो काउंसलिंग है वो आपकी समाप्त हो चुकी है और जो द्वितीय फेज की काउंसलिंग है वो 27 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है। तो जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक अपना कॉलेज लॉक नहीं कराया है, कॉलेज में पहुंचकर सीट लॉक नहीं कराई है, ये सभी अभ्यर्थी सेकेंड फेज की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। इस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से आसान लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी अब सेकेंड फेज में काउंसलिंग करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं यूपी में कम फीस में, तो यहाँ पर दोनों वर्ष की फीस केवल 60,000 रुपये। कॉलेज केवल आपका मैनपुरी जिले में, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। इसके लिए आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ध्यान से सुनिए, कॉल बाद में कीजिए, मैसेज बाद में कीजिए। पहले यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है यूपी डीएलएड का, केवल तभी संपर्क करें, केवल तभी संपर्क करें, केवल तभी संपर्क करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके कॉल या मैसेज ना करें। अगर आपके समझ में आ चुका है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है और आपके पास रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ऑनलाइन, यानी कि आपके पास यूपी डीएलएड 2024 की स्टेट रैंक उपलब्ध है, केवल तभी आप कॉल या मैसेज करें, अन्यथा कॉल या मैसेज ना करें। बिना स्टेट रैंक, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी एडमिशन नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फीस ये सारी लिखी हुई है यहाँ पर। कॉलेज किस जगह पर है वो जगह का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप पहले गूगल मैप पर चेक कर लें, उसके बाद ही संपर्क करें। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, इसे एक बार पढ़ लें और यहाँ पर नंबर दिया हुआ है संपर्क करने के लिए। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज डीएलएड एडमिशन के लिए। बाकी सेकेंड फेज का काउंसलिंग कार्यक्रम जल्द ही पीएनपी की ओर से जारी कर दिया जाएगा 22 जनवरी के बाद। और आपको पता ही है 27 जनवरी से आपकी सेकेंड फेज की काउंसलिंग होगी। तो काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कॉलेज में पहुंचकर अपनी सीट लॉक करा दी। आपने फर्स्ट फेज में अगर काउंसलिंग कराई होगी तो आपको कॉलेज अलाउड हो चुका होगा। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है वो सभी अभ्यर्थी सेकेंड फेज यानी कि द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। आप सेकेंड फेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउड हो चुका है, जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउड हो चुका है और उन्होंने फीस जमा की है ऑनलाइन, यानी कि एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है और उस लेटर को लेकर अगर आपने कॉलेज में जमा कर दिया है तो समझ लीजिए कॉलेज से आपकी जो सीट है वो लॉक हो चुकी होगी। अब आप सेकंड फेज की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपने अलॉटमेंट लेटर को कॉलेज में जमा कर दिया है या आपने कॉलेज से ही काउंसलिंग कराई थी, कॉलेज में ही फीस जमा की थी, तो कॉलेज से आपकी सीट लॉक हो चुकी होगी। इसलिए अब आप सेकेंड फेज की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए आप कॉलेज चेंज नहीं कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला था या जो फर्स्ट फेज में काउंसलिंग जिन स्टूडेंट्स की नहीं हो पाई है, चाहे आपकी कितनी भी रैंक हो, कितने भी लाख रैंक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रैंक फैंक से। ठीक है, आपकी कितनी भी रैंक हो, अगर आपने सेकेंड फेज के लिए एलिजिबल आप होंगे। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट फेज में काउंसलिंग नहीं कराई है तो आप पूरी तरह से सेकेंड फेज के लिए एलिजिबल हैं। आप सेकेंड फेज में एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फर्स्ट फेज में काउंसलिंग कराई थी और आपको कॉलेज मिल गया था और आपने कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके कॉलेज में जमा कर दिया था, तो आपकी सीट कॉलेज से लॉक हो चुकी है। आप सेकेंड फेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सेकेंड फेज में केवल वही अभ्यर्थी एडमिशन ले पाएंगे जिन्होंने या तो काउंसलिंग कराई ही नहीं है अभी तक, ठीक है, कॉलेज वगैरह में कॉन्टैक्ट किया ही नहीं है। इसके अलावा अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी सेकेंड फेज के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। चाहे आपकी कितनी भी रैंक हो, रैंक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप सेकेंड फेज के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को ने काउंसलिंग कराई थी फर्स्ट फेज में और उन्हें कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है, ठीक है, किसी भी राउंड में कॉलेज अलाउड नहीं हुआ, तो वो सभी अभ्यर्थी भी सेकेंड फेज के लिए एलिजिबल हैं। आप सेकेंड फेज में काउंसलिंग करा के अपना एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन सेकंड फेज में किन स्टूडेंट्स का नहीं होगा, केवल उन स्टूडेंट्स का नहीं होगा जिन्होंने काउंसलिंग कराने के बाद अलॉटमेंट लेटर उसको डाउनलोड करके कॉलेज में जमा कर दिया है। ठीक है, अगर आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपने पास रख लिया है तब भी आप सेफ़ हैं, कॉलेज से आपकी सीट लॉक नहीं हुई होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने अलॉटमेंट लेटर को कॉलेज में जमा कर दिया होगा, कॉलेज का जो ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है, जब आप फीस जमा करते हैं 5,000 रुपये का दूसरा ट्रांजैक्शन, ठीक है, वहाँ से एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है। उस लेटर को अगर आपने कॉलेज में जमा कर दिया होगा तो वहाँ से आपकी सीट लॉक हो चुकी होगी। ठीक है, बाकी सभी अभ्यर्थी डीएलएड की सेकंड फेज की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर डीएलएड बीटीसी से संबंधित पल पल की अपडेट आपको लगातार मिलती रहती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।